तो भाई आज की वीडियो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, जो कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, उसी के बारे में हम ये वीडियो बनाएंगे। एक ही वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए मैंने कोड लिख कर रखा है, बहुत शॉर्ट में लिख कर रखा है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर आपके साथ कर दूंगा, तो हाँ हम इसको समझेंगे, क्योंकि बाकी सब मैंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझा चुका हूँ। हमें एक बार कोड चेक करना है, बहुत ईजीली से आप लोग समझ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, गिव मी अ मिनट। अब मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी और ये हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझेंगे ये वाला कोड। ये है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग यानी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये बता दिया था ना कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ बता दिया था। तो इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग को। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मैंने क्या बताया था। मैंने बोला था कि फंक्शन सेम नेम के होते हैं, वाइड सम दोनों फंक्शन सेम नेम के। मैं एक बार इसके थोड़ी सी बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से होगा। वाइड सम दोनों वाइड सम नाम के, लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट है। इसमें सिर्फ 2 पैरामीटर्स हैं, इसमें 3 पैरामीटर हैं। अब यहाँ पे हमने कॉल किया d1 डॉट सम, ये हमने डेमो जो हमारा ये है, इसका इसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट को हमने कॉल किया है। ऑब्जेक्ट से हमने इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल किया हमने सम को। तो हमने एक बार 2 वैल्यू पास करी है, तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा? इस वाले केस में हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, फर्स्ट वाले केस में। और इस वाले केस में हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यही केस होता है मेथड ओवरलोडिंग का। इसमें हमारे फंक्शन सेम नेम से हो सकते हैं, बट पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर आ रही है, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रही है। मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ एक बार। 5 और 9 पैरेंट कैसे है? 2 और 3 5 और 2 3 4 4 4 3 7 और दोनों 4 3 7 एंड 2 9। ओके ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इसमें और कुछ चीजें हमारी नहीं है। हाँ एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये बोल सकते हैं कि सम कैसे चलेगा, लेकिन अगर हम दोबारा यहाँ पे इसको कॉल करके लिख लेते हैं डेमो डॉट d1 डॉट सम। अगर मैं यहाँ पे 2 3 4 5 दे देता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे पहले ही आपका VS कोड पे कर दो, तो यहाँ पे एरर आ जाती है। यहाँ पे लिखा है द मेथड सम इंट इंट इन द टाइप डेमो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट इंट 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 इंट, क्योंकि यहाँ पर हमने जो मैक्सिमम हमारा जो बना हुआ है उसमें 3 इंटीजर हमने जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, इसी के लिए फंक्शन बनाया है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद